नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज मैं मौजूद हूँ डियामा पंचायत के महिला मुखिया प्रत्याशी वंदना जी के साथ। आइए इनसे जानते हैं पंचायत चुनाव की कुछ खास बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। ओम शांति। मैम ये जानना चाहते हैं, आप एक स्पिरिचुअल लेडी हैं, आपका पंचायत चुनाव में उतरने का क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है? एक्चुअली क्या है ना कि लगभग सभी लोगों को जानकारी है, ये कलयुग चल रहा है और हम ब्रह्म कुमारियों के लिए संगम युग है और संगम युग का अंतिम समय है और इस समय तमो प्रधानता बहुत ज़्यादा है। पांचों तत्व जो है वो तमो प्रधान हो चुकी है। तो ऐसे समय में मुझे लगा कि कुछ राजयोगियों को भी पंचायत का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, मतलब जिसमें भी पब्लिक को कुछ हेल्प करना है, क्या है ये तो हेल्प ही है ना, पूरा एक सोशल वर्क है। तो उसमें अगर स्पिरिचुअल तरीके से अगर इस सोशल वर्क को किया जाए, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के फंड के जरिए, तो मुझे लगता है कि बड़ी शांति मिलेगी उनको, है ना, एक अच्छा सहयोग भी मिलेगा मेरी तरफ से। और मेरा जो उद्देश्य है कि सभी का मानसिक, शारीरिक, है ना, एजुकेशन के थ्रू जो भी विकास हो, जिसको चौमुखी विकास कहते हैं, वो एक अच्छा विकास होगा। और महिलाएं, कन्याएं जो कि पीछे रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं, ऐसे तो कहने के लिए है कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस जैसा एक्ट क्यों बनाना पड़ा अगर महिला सशक्तिकरण चल रहा है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो इन सभी को नज़र में रखते हुए मुझे लगा कि स्पिरिचुअल काम करते हुए, है ना, काम तो मुझे समाज के लिए ही करना है। अगर अध्यात्म को अपनाया है और अपने पुरुषार्थ के लिए अगर आप घर बार को छोड़ देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं, तो आप तो सिर्फ अपना परिवर्तन करते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है और इसीलिए उस विश्व परिवर्तन का एक ये पंचायत, मेरा जो डियामा पंचायत है, उसका एक हिस्सा है और मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ से मैं शुरुआत करनी चाहती हूँ। मैम ये आपका एक मेडिटेशन सेंटर भी है, इससे लोगों में कितना फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ है? अभी ये फरवरी में स्टार्ट हुआ है, जो कि कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, 11-12 के आते हैं और 5th to 10th मान के चलिए। तो ये बच्चे आते हैं और इनको मैं एक सोसाइटी में कैसे रहना है डिसिप्लिन के साथ, मैनर आप कह लीजिए, तो ये मैं मेडिटेशन के थ्रू इनको बताती हूँ। बाकी कन्याओं और महिलाओं के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं की हूँ। मैं पंचायत इलेक्शन के बाद उस पर फोकस करूँगी कि महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं तो घर की नींव है ना, है ना, उनसे ही पुरुष, हाँ, पूरा परिवार कह लीजिए उन पे डिपेंड रहते हैं कि बच्चा हो या घर के जेंट्स हो, सभी लोग उन पे डिपेंड रहते हैं। वो जो खाना बनाती हैं, मैं यहीं से शुरुआत करूँगी कि वो जो खाना बनाते हैं, है ना, वो खाना नहीं बनाए, वो भोग बनाए, प्रसाद बनाए और अपने बच्चों को और अपने घर के जेंट्स को वो खिलाएं। मुझे भी पंचायत का काम करने में उनसे सहयोग मिल जाएगा, वो लोग अगर सही से, क्योंकि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि 5 बजता है शाम के और सभी लोग, नशा का तो बहुत ये है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के तरफ से तो अभी इतनी छूट नहीं है, लेकिन जो भी वो करते हैं, स्मोक करें या खैनी खाएं या जो भी, तो काम से निवृत्त होकर पहले वो नशे की तरफ जाते हैं। तो मैं इस पे भी काम करूँगी इस पंचायत में, इस मेडिटेशन सेंटर के थ्रू। अगर आपको जनता इस बार यहाँ के उम्मीदवार के रूप में चुनती तो आप क्या क्या चेंज लाएंगी? चेंज में कह लीजिए कि अभी जो भी काम हुआ है पंचायत का, है ना, जो भी मुखिया रहे हैं, तो उन्होंने कितना % काम किया है ये तो जनता ही जानती, और जो मुझे उन्होंने बताया और जो हमने क्षेत्र में घूम के देखा है, तो मैं ये कहूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मुझे मिलेगा, जितना भी फंड आएगा इस पंचायत के लिए, उस फंड का 100% मैं यहाँ पे खर्च करूँगी। ठीक है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं एक राजयोगिनी हूँ, है ना, हमने प्रॉमिस लिया है अपने घर वालों से कि अगर आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे, है ना, तो मैं बीच में विड्रॉ कर जाऊँगी। तो इसमें कोई मुझे मेरे लिए इंटरफेयर नहीं करेगा।
मैं अपने तरीके से काम करूँगी। और 100% इसलिए कि कुछ एम्प्लॉय या कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनका भी तो घर चलना चाहिए, तो उसके लिए मैं बाहर से फंड लाऊँगी, है ना। लाइक जैसे किसी डिपार्टमेंट से, है ना, या फिर सांसद से, है ना। पूरी तरह से मैं इन चीज़ों को अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत चाहती हूँ, वो मुझे चाहते हैं, है ना। उन लोगों से पहले मैं प्रॉमिस ली हूँ कि मैं पंचायत में इलेक्शन फाइट करने जा रही हूँ, आप लोगों से मुझे सहयोग चाहिए। इनफैक्ट कि आप ये कह लीजिए कि आदर्श पंचायत मुझे चाहिए। यहाँ पे एक हाई स्कूल होना चाहिए जो कि नहीं है, मिडिल स्कूल है यहाँ पे। हाई स्कूल की भी पढ़ाई मिडिल स्कूल में होती है। प्रीमाइसेस उतना बड़ा नहीं है, फिर भी 1 2 3 4 क्लास के बच्चे इकट्ठे बैठते हैं और कंबाइंड क्लास चलती है। उस पे मेरा फोकस है ना। अगर लोग ज़मीन दिए गांव वाले लोग तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं खुद खरीद कर और हाई स्कूल के लिए दान करूँगी। फिर आपको ITI जो कॉलेज होता है उसको मैं फोकस करके रखी हूँ कि वो होना चाहिए। फिर महिलाओं के लिए भी कुछ उद्योग से रिलेटेड काम होना चाहिए, जो महिलाएं उसमें इंटरेस्टेड होंगे। मतलब जिस तरह के कैटेगराइज किया जाएगा, है ना, जिस तरह का काम जो कर हर फील्ड में। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा मेडिटेशन सेंटर है ना, यहाँ से भी लोग जुड़े और अपना विकास भी करें। तो इसमें क्या है कि दोनों तरह का काम हो जाएगा, स्पिरिचुअल काम भी हो जाएगा, उनका अपना विकास भी हो जाएगा और मेरा पंचायत भी आदर्श पंचायत होगा। और जहाँ तक रही बात और भी इम्प्रूवमेंट का, तो जब पंचायत फंड का मैं 100% जब इसमें लगाऊंगी तो मुझे लगता है कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, है ना। अच्छा ही फंड है। नेता शब्द जो है ना, अपने आप में एक अर्थ है। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, है ना। एक्चुअली समाज में नेता को कुछ अलग टाइप से देखते हैं और उस तरह का जो काम हुआ है इसलिए बदनामी भी बहुत है। लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ यही है, नेतृत्व करने वाला जो काम होगा, है ना। उसको लीडर, इंग्लिश में उसको लीडर कहते हैं, लीड करने वाले। जो आप काम करते हैं उसको कोई लीड कर रहा है आपकी अगुवाई में, चाहे बोलना हो, है ना, या कोई काम करना हो, कहीं पैरवी करना हो, तो उसके लिए वो आगे खड़ा हो। तो मैं एक शाब्दिक अर्थ की तरह मैं काम करूँगी, जो उसका एक्चुअल अर्थ जो होता है नेता का, मैं उस तरह से काम करूँगी। आप यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करूँगी कि अभी तक आपने जिस दुनिया को देखा है उससे भी अलग एक दुनिया है। उस दुनिया को हट के, है ना, अपनी विशेषताओं को पहचान के, विशेषताएं तो हर एक में, हर एक बंदा यूनिक है। अपनी विशेषताओं को पहचान कर और अपने पंचायत को एक यूनिक तरीके से देखते हुए आप मुझे चुने, जिसमें मैं सिर्फ नेतृत्व का काम करूँगी, करना तो उन्हीं को है।